भारत 24 ने विकसित भारत लीडरशिप समिट 2025 का आयोजन किया। इस आयोजन में देश के कई बड़े बड़े नेताओं ने शिरकत की। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने भी इस खास कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र ने केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल का स्वागत किया और उनके बारे में कई रोचक जानकारियां भी साझा की। आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय श्री सीआर पाटिल साहब, केंद्रीय मंत्री का भारत 24 और फर्स्ट इंडिया परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत है। पाटिल साहब के बारे में कहा जाता है कि ही इज एन एक्सीलेंट पार्टी वर्कर एंड ए ब्रिलियंट मिनिस्टर। संगठन और सरकार का जो तालमेल है, उसकी जितनी बेहतर व्याख्या आपने की है अपने जीवन में, वो बहुत कम लोग अपने कार्यकाल में कर पाए हैं। ग्रास रूट से जुड़े हुए हैं। हर चुनाव जो है, 4 चुनाव जीते लोकसभा के, हर चुनाव जो है रिकॉर्ड मतों से जीतते हैं। पिछली बार भी है, ये लेटेस्ट चुनाव भी जो है 7.5 लाख से ज़्यादा मतों से जीत के एक नया रिकॉर्ड अपने इलाके में बनाया। एक बार मुझे इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है सूरत के पास में, वहाँ जाने का मौका मिला तो मैंने देखा कि शायद ये पहले प्रत्याशी हैं जो औपचारिक रूप से चुनाव प्रचार ही नहीं करते, क्योंकि 365 दिन जनता से जुड़े रहते हैं। हर व्यक्ति का फोन कॉल डायरेक्टली रिसीव करते हैं, वहीं समाधान करते हैं। कई दूसरे नेताओं की तरह आश्वासन नहीं देते हैं, इसीलिए हर चुनाव जीतते हैं। मुझे लगता नहीं कि अगले 15 साल को दूसरा व्यक्ति इनसे चुनाव में आगे निकल पाएगा। ऐसा मुझे लगता है इनकी लोकप्रियता का जो ग्राफ है। और आज एक बहुत बड़ा बधाई इन्हें देने का दिन है। और जल के क्षेत्र में अगर बात की जाए तो जल संचय जन भागीदारी योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री के हाथों आपने मंत्री बनते ही करवाई और कॉरपोरेट्स और कोऑपरेटिव्स को साथ लेकर के गांव-गांव में जो है, जिसे कहते हैं बरसाती पानी का जो है, जो रेन वाटर है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाया है कि वहाँ पे कि लाखों इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर गांव-गांव शहर में वहाँ पे तैयार हो गए हैं, जिससे पूरा साल पानी की कोई कमी वहाँ पे नहीं रहेगी। पानी के इस अभियान के प्रति खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनकी रुचि भी खास तौर पे रही है। उस ज़माने में जो जगह जगह के क्षेत्र हैं, विस्तारा कहते हैं गुजरात में जिनको, जहाँ पीने का पानी नहीं था, अकाल पड़ता था, खेती के लिए पानी नहीं था, तो उस ज़माने में नरेंद्र मोदी नर्मदा का हज़ारों किलोमीटर दूर का पानी वहाँ पे लाए और एक नया जीवन प्रदान किया। तो पानी के इस अभियान में नरेंद्र मोदी, सीआर पाटिल नेचुरल एलाइज हैं गुजरात में। और कोऑपरेटिव्स की बात मैं जो कर रहा था, तो कोऑपरेटिव मंत्री और गृह मंत्री अमित शाह भी गुजरात से आते हैं। गुजरात के विकास में इस टीम का बहुत ज़बरदस्त योगदान है। देयर एरियाज ऑफ ऑपरेशन में बी डिफरेंट, देयर मैंडेट में बी डिफरेंट, बट एट द एंड ऑफ द डे अमित शाह, सीआर पाटिल, भूपेंद्र पटेल एंड टू सम एक्सटेंट आचार्य जी गवर्नर, ये सब एक ही टीम का पार्ट हैं जो गुजरात का चेहरा बदलना चाहते हैं। कोई नेचुरल खेती से बदलना चाहता है, कोई पानी से बदलना चाहता है। तो गुजरात का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री की लीडरशिप और सुपरविजन में एक पावरफुल टीम गुजरात का चेहरा बदलने में जो है वो लगी हुई है। और अब 2 और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां आपके पास हैं। दोनों ही प्रधानमंत्री से जुड़े हुए मैंडेट हैं। इंडस वैली एग्रीमेंट, ये पाकिस्तान का झगड़ा हुआ, पाकिस्तान का पानी बंद हुआ, वो सारा सेंसिटिव काम अब आपके पास है देखने का कि वो ठीक समय पे ठीक प्रकार से वो मैंडेट जो है वो ठीक से लागू हो। और फिर यमुना पानी की बात आती है, आप देखते हैं प्रधानमंत्री ने चुनाव में जनता से वादा किया था दिल्ली में कि यमुना को साफ करेंगे, गंगा माँ का, यमुना मैया का जो लोटा गौरव है वापस लाएंगे। वो जिम्मेदारी भी आज आपके पास है। तो एक सामान्य मंत्री नहीं है,
बहुत बड़े बड़े मैंडेट जो हैं इनके पास इस तरह से हैं। तो कुल मिला के हम आपका स्वागत करते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके इस भागीरथी अभियान में प्रधानमंत्री की लीडरशिप में आपने जो बीड़ा उठाया है उसे लागू करने में ये मीडिया हाउस भारत 24 फर्स्ट इंडिया परिवार ये हमेशा आपके साथ हैं, आपके नेचुरल आई हैं और आपके साथ मिलकर इसको लागू करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है। थैंक यू सर। पाटिल साहब के सामने जब मैं सूरत म्यूनिसिपल कमिश्नर की बात कर रहा था तो उसका एक पहलू और है। वहाँ जो शालिनी अग्रवाल हैं, IAS ऑफिसर हैं, वो राजस्थान की बेटी हैं, राजस्थान की रहने वाली हैं। इस नाते एक तालियां उनके नाम पे भी बनती हैं आपके मार्गदर्शन में। और दूसरा जिक्र ये करना था सर कि आज केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जयपुर गए हुए हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत उनके साथ वहाँ गए हैं। वहाँ सहकार और रोजगार मेले का उद्घाटन है। 8,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे और कोऑपरेटिव के क्षेत्र में जो एम्पावरमेंट कर रहे हैं वो उसकी हम प्रशंसा करते हैं। वो जयपुर में हैं, फर्स्ट इंडिया परिवार जयपुर से है, तो हम आज इस मंच से जयपुर में उनका स्वागत करते हैं और आपका स्वागत करते हैं।